Hello बच्चों, let's read the following question. A transverse wave of amplitude 5 mm and frequency 10 Hz is produced on a wire stretched to a tension of 100 Newton. If the wave speed is 100 meter per second, what average power is the source transmitting to the wire? Pi square is equals to 10. हमें एक ट्रांसवर्स वेव दिया है जिसका एम्पलीट्यूड है 5 मिलीमीटर, उसका फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, उसको एक वायर पे प्रोड्यूस किया। जो वायर है उसको 100 न्यूटन के टेंशन से क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। जो वेव स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना क्या है कि जो सोर्स है वो कितनी एवरेज पावर ट्रांसमिट कर रहा है वायर को। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो हमें चाहिए एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला। पावर का जो एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज पावर दैट इज डिनोटेड बाय पी एवरेज, इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे हर टर्म जो म्यू है उसका मीनिंग, हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। जो म्यू है वो रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट लेंथ को, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, ए इज एम्पलीट्यूड। v जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को, v इज वेलोसिटी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया गया है 5 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब यहाँ पे क्या आ गया, मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 10 हर्ट्ज। तो यहाँ से अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 इंटू पाई इंटू 10, विच मीन्स वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 20 पाई एंड यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकेंड होंगे। और हमें क्या दिया है, टेंशन टी का वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो अगर हम वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग का रिलेशन की बात करें तो वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास t अपॉन म्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ v इज इक्वल्स टू t अपॉन म्यू। हमें म्यू निकालना है तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, t अपॉन v स्क्वायर के इक्वल। t का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन। v का स्क्वायर मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 अपॉन 100, और वी कैन राइट 0.01 एंड यूनिट्स इसके क्या हो जाएंगे, किलोग्राम पर मीटर। नेक्स्ट हमें निकालना क्या था, एवरेज पावर निकालना था। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का जो हमने फॉर्मूला लिखा उसे रीराइट करते हैं, दैट इज 1/2 इंटू म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो अब हर टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास पी एवरेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 1/2 इंटू म्यू का वैल्यू हमने निकाला 0.01, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू है 20 इंटू पाई, इसका स्क्वायर है। ए का स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 100। तो अब हमें क्या करना है, जो पाई का स्क्वायर बनेगा ओमेगा में उसको 10 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो पी एवरेज का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 होगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पी एवरेज को इसके यूनिट्स होंगे 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 के, वो तो वाट होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब इसके यूनिट्स वाट हैं, तो अब 10 रेज टू पावर -3 को खत्म करने के लिए हम मिली वाट यूज कर सकते हैं। तो एवरेज पावर विल बी 50 मिली वाट। सो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या होगा, 50 मिलीवाट। द फाइनल आंसर इज 50 milliwatt. This is the final answer for the question. I hope you understood well. Thanks.